Hello everyone, how are you? Welcome to all on my YouTube channel Sonamji's Education. Today I am taking the explanation of poem Bharat Our Land of your class 9th English book Kaveri. ओके, तो जो पॉइंट है हमारी पोम की वो है सुब्रमण्यम भारती। तो आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है इस पोएम का पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश के साथ। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। ये जो वीडियो है ये सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो प्लीज़ बने रहिएगा एंड तक देखिएगा, आपको अच्छे से बहुत ही अच्छे से ये एक्सप्लेनेशन आज पूरा समझ में आने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम का एक्सप्लेनेशन। द माइटी हिमवंत इज आर्स, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। तो पोइट जो है वो हिमालय को एज ए हिमवंत रेफर करता है, जो कि एंशंट नेम है हिमालय का, और इसे माइटी कह के बुला रहा है, जो कि किस चीज़ को दर्शाता है, इसकी ग्रेटनेस और स्ट्रेंथ को। एंड द पोइट प्राउडली सेज देयर इज़ नो अदर माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड लाइक द हिमालयस। तो पोइट प्राउडली ये बात कहता है कि दुनिया में कोई दूसरी माउंटेन रेंज हिमालय के जैसी महान नहीं है। ओके, द generous गंगा इज आर्स विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। तो जो गंगा है उसे यहाँ पर जेनरस कह के डिस्क्राइब किया गया है। बिकॉज क्योंकि गंगा जो है वो जो लोग हैं यहाँ के उन्हें लाइफ देती है, वाटर देती है, फर्टिलिटी देती है लैंड को। तो पॉइंट है जो इसकी प्योरिटी और ग्रेस को एडमायर कर रहा है और कह रहा है कि दुनिया में कोई दूसरी रिवर गंगा के जितनी नोबल और लाइफ गिविंग नहीं है। The sacred Upanishad are ours. What scriptures else is named with them? The Upanishads are ancient name of Indian scriptures that form the core of spiritual and philosophical wisdom. तो उपनिषद जो है वो अपने इंडियन स्क्रिप्चर्स का पुराना नाम है, प्राचीन नेम है, जो कि एक कोर या आप कह सकते हैं कि मेन सोर्स है, जो यहाँ का आध्यात्मिक स्पिरिचुअल और दार्शनिक ज्ञान है उसका मेन सोर्स है। द पोइट कंसिडर दैम सो सेक्रेड एंड वैल्यूएबल, वो उन्हें बहुत ही पवित्र और एकदम मूल्यवान यानी कि बहुत ही वैल्यूएबल कंसिडर करते हैं, क्योंकि नो अदर स्क्रिप्चर्स कैन बी कंपेयर्ड विद दैम, क्योंकि दुनिया का कोई दूसरा स्क्रिप्चर उनके तरह से उन्हें कंपेयर नहीं कर सकता। दिस सनी गोल्डन लैंड इज आर्स, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज अस। तो इंडिया को जो है एक सनी गोल्डन लैंड डिस्क्राइब किया है, यानी कि धूप से नहाई हुई सुनहरी लैंड, फुल ऑफ वार्मथ, प्रॉस्पेरिटी एंड ब्यूटी, जो कि सुंदरता, समृद्धि और गर्मजोशी यानी कि पूरी तरह से एनर्जी से भरपूर है। द पोइट कॉल्स हर पियरलेस, वो इसे पियरलेस कहता है। पियरलेस हम किसे कहते हैं? पियरलेस वो चीज़ होती है जिसका हम कोई रेट डिसाइड नहीं कर सकते, जिसे हम कहते हैं ना कि ये हमारे लिए बिल्कुल अमूल्य है, सबसे अमूल्य, अद्वितीय, जिसके जैसा कोई नहीं होता दूसरा इस वर्ल्ड में। तो इसने पोइट ने हमारी लैंड को पियरलेस कहा है एंड अर्ग्स एवरीवन टू प्रेज एंड बी प्राउड ऑफ हर, और ये बाकी सबसे भी कह रहे हैं इसकी प्रशंसा और इस पर गर्व करने के लिए। गैलियंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, मैनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड। तो पोइट हमें याद दिला रहे हैं कि कितने ही महान और पराक्रमी योद्धाओं ने इस लैंड को सुरक्षित रखा है, हमेशा प्रोटेक्टेड रखा है। मैनी सीजेस एंड सेंट्स हैव लिव्ड, मेडिकेटेड एंड ब्लेस्ड दिस लैंड, मेकिंग इट हॉली एंड प्योर। कि न जाने कितने ही ऋषि मुनि और संतों ने यहाँ रह करके तपस्या की है और इसे एकदम पवित्र और पुण्यवान बना दिया है। द डिविनेस्ट म्यूजिक हैज़ बीन हेयर्ड हेयर एंड हेयर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। तो इंडिया जो है वो लैंड है एक डिवाइन म्यूज़िक का, आर्ट, कल्चर और ट्रेडिशंस का। डिवाइन म्यूज़िक यानी कि दिव्य म्यूज़िक, दिव्य संगीत, कला, संस्कृति और परंपराओं से युक्त। एवरीथिंग गुड, नोबल एंड ऑस्पिशियस कैन बी फाउंड हियर, कि जितनी भी अच्छी, श्रेष्ठ और मंगलकारी चीज़ें हैं वो सभी यहाँ पर मिलती हैं। इट इज़ अ लैंड ऑफ वैल्यूज़, हार्मनी एंड स्पिरिचुअल रिचनेस। ये जो लैंड है ये मूल्यों, सद्भाव और आध्यात्मिक समृद्धि की भूमि है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। हियर ब्रह्म नॉलेज हैज़ टेकन रूट। India is the land where the highest spiritual wisdom, the knowledge of Brahma has grown deeply and firmly। कि यहाँ का जो ब्रह्म ज्ञान है उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि ब्रह्म ज्ञान यहाँ पे पूरी तरह से डीपली स्थापित किया हुआ है, पूरा अंदर तक डीपली ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान यहाँ पे बसा हुआ है और यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान भी पनपा है।
एंड द बुद्धा प्रीच हिज धम्मा ईयर, और जो गौतम बुद्ध यहाँ आए तो उन्होंने अपने बुद्ध धर्म का, सत्य धर्म और जो कि करुणा का मार्ग उन्होंने बताया, उसका यहाँ पे प्रचार प्रसार किया है। ऑफ हॉरी एंटिक्विटी इज भारत, यानी कि भारत का इतिहास बहुत ही प्राचीन और गौरवशाली रहा है। इट इज़ अ लैंड विद अ लॉन्ग एंड रिच पास्ट, यानी कि एक ऐसी लैंड जिसकी सभ्यता बहुत ही पुरानी और समृद्ध है। शी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेज हर, इंडिया जो है वो इनकम्पेरेबल और मैचलेस है। शी हैज़ नो इक्वल इन द वर्ल्ड, उसके बराबर लैंड कोई इस दुनिया में नहीं है, ये दुनिया में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेट्स प्रेज हर विद प्राइड एंड लव, आइए हम गर्व और प्रेम के साथ उसकी प्रशंसा करें। ठीक है, तो ये एक छोटी सी पोएम थी, काफ़ी अच्छी पोएम है। हमें हमारे इंडिया की जो है वो वैल्यू समझाई गई है कि इंडिया हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और हमें इस पर हमेशा प्राउड फील करना चाहिए। ये हमारी मदरलैंड है, हमेशा इसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक पैट्रियोटिज्म टाइप की पोएम भी हम इसे मान सकते हैं, और इंडिया के नेचर बेस्ड पोएम भी इसे मान सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पोएम काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी और मेरे जो वीडियोस हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो है सॉल्यूशंस, चैप्टर के सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए तो आप शॉर्ट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ मैंने इसके पूरे सॉल्यूशंस डाल रखे हैं। ठीक है, होप आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। ओके, तो बने रहिएगा हमारे साथ आगे भी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।